क्लास 8 का आर्ट्स और मैथ स्टार्ट कर चुके थे, यानी एक्सरसाइज 20A कंप्लीट कर चुके थे। जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं 20A बढ़िया तरीका से आप देख लिए होंगे, तो ये भी एक्सरसाइज 21 भी आपको आसान से समझ में आ जाएगा, क्योंकि उसी टाइप का क्वेश्चन है, हल्का सा खाली ट्विस्ट किया हुआ है, उसमें आपको समझा देंगे ना, एकदम आराम से समझ में आ जाएगा। अगर कभी भी आप नहीं भी पढ़े होंगे ना, तो डाटा हैंडलिंग इतना आसान चैप्टर होता है कि एकदम आसानी से बना पाइएगा। एकदम कोई एकदम खराब ही बच्चा रहेगा नहीं, कभी पढ़ने वाला भी नहीं रहेगा, तो पर भी ये डाटा हैंडलिंग आराम से बना सकता है। सिर्फ नंबर देखा जाता है कि कितना बार रिपीट है, टैली मार्क उसी नंबर पे दे दिया जाता है, और कितना बार नंबर रिपीट होता है उसको इस जगह फ्रीक्वेंसी में लिख दिया जाता है, वही आपका डाटा हैंडलिंग होता है। तो कैसे बनाया जाएगा समझिएगा। तो डाटा हैंडलिंग यानी मार्क, टैली मार्क है, यानी आप मार्क्स में बांट रहे हैं, टैली मार्क में बांट रहे हैं, फिर फ्रीक्वेंसी में बांट रहे हैं। ये 3 पार्ट में आपको डिवाइड कर रहे हैं। क्लियर? आप देखिएगा 0 से 10 आप कैसे ले सकते हैं सर? 0 से 10 पहले लिया है, तो आप क्या कीजिएगा, पहले देखिएगा कि 0 से 10 के बीच में कोई नंबर आपका रिपीट हो रहा है। तो यहां देखेंगे हम, सर हमको कैसे पता चलेगा कि 0 से 10 लेना है कि 0 से 8 लेना है या 5 से 6 लेना है? पहले समझिएगा, ये यहाँ पहले नंबर देख लीजिएगा, ये आपको क्वेश्चन रहेगा, उसके बाद में ऐसे इसको आपको बनाना पड़ेगा। सॉल्यूशन से पहले यहाँ लिख चुका है कि लेना पेपर ऑफ इन द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेबल विथ इन द इक्वल क्लास इंटरवल स्टार्टिंग फ्रॉम 0 से 10। देख लीजिएगा यहाँ लिख चुका है स्टार्टिंग फ्रॉम 0 से 10 लेना है ना, तो पहले स्टार्टिंग 0 से 10 दे दीजिएगा। फिर 10 इज नॉट इंक्लूडेड, यानी 10 नंबर को इंक्लूड तो कर देना है, लेकिन लेना है 10 से 20, यानी खाली 10 एक बार नहीं लेना है कि यहाँ से आगे बढ़ जाए, 11 से मत चल दीजिएगा, यानी 10 ही यहाँ से स्टार्ट होगा। अगर 20 यहाँ खत्म हुआ तो 20 से फिर स्टार्ट होगा, 30 खत्म हुआ 30 से फिर स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीका से स्टार्टिंग वर्क में आपको सजा देना है। फिर क्या करना है, फिर देखना है कि 0 से लेकर के 10 तक कितना नंबर मौजूद है, और पहले 8 को ले रहे हैं, 8 एक बार है, तो 0 से 10 के मिड में कैरी कर रहा है, हाँ कर रहा है, 1 2, यानी 0 से 3 कैरी कर रहा है, 2 2 2 2, 7 भी 0 और 10 के बीच में कैरी कर रहा है, 3 3 3 3 3 3 3 3 3, और कुछ भी नहीं है। इसका मतलब 3 नंबर ऐसा है ना कि 0 और 10 के मिड में पड़ता है, तो इसीलिए इस जगह पे दे दिया 0 से लेकर 10, और जितना बार नंबर 0 और 10 के बीच में कितना नंबर था, 3 नंबर था, तो यहाँ 3 टैली मार्क दे देना, 1 2 3। क्लियर? 3 नंबर दे दिया, और जितना टैली मार्क होगा ना, इसको टैली मार्क किस तरीका से दीजिएगा, और फ्रीक्वेंसी जितना बार नंबर रिपीट किया है वहां यहां लिख दीजिएगा। ये हो गया फर्स्ट, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना, तो सारा उसे ही डाटा आगे बनते चला जाएगा। फिर क्या करेंगे, सेकंड में देखेंगे। फिर 10 था कि मतलब 10 से आप 10 इज नॉट इंक्लूड, यानी आप 10 से स्टार्ट किए हैं तो 10 बंद मत कर दीजिएगा, फिर 10 से स्टार्ट कीजिएगा। 20 यानी 17 आता है 10 और 20 के बीच में, और 13 भी आता है 10 और 20 के बीच में, दो ठो नंबर मिल गया, 2 ठो, 2 2 2 2 2 2 3, 11 भी आता है, 3 3 3 3 और 3 1 4 4 हो चुका, 4 4 इधर 4 हो चुका। अब देखिएगा इसमें 4 5 5 5 6 6 7, इसमें 8 बार नंबर, यानी 10 और 20 के बीच में 8 नंबर रिपीट हो रहा है, यानी 10 20 के बीच में कितना नंबर कैरी कर रहा है, तो 8 नंबर कैरी कर रहा है। तो यहाँ 1 2 3 4 लिख लीजिएगा, और जो करेंगे नहीं 5वां हो जाएगा, और 3 दे देंगे, 1 2 3, तो ये हो गया 5 3 8, और जितना बार नंबर रिपीट हुआ है इस जगह पे आप लिख दीजिएगा। उसी तरीका से 20 से लेकर के 30 नंबर तक कितना नंबर मिलेगा, तो ये इस जगह पे हम पहले लिख चुका है 14, तो आप पहले यहां भी देख लीजिएगा, तब आप ऐसे सजाइएगा। क्लियर? तो देखिएगा, यानी 20 और 30 के बीच में 14 ठो है ना, तो देखिए 2 2 2 3 4 4 4 5 5 6 6 7 8 9 9 9 9 10 11 12 13 13 13 13 14 14 14 14 14, देखिए 14 लिखा हुआ है ना। क्लियर? तो यहाँ से लिख दिया 20 से इतना 14 बार, तो देखिए 5 ही हो गया, 5 10 और ये 4 14, और यहाँ 14 लिख दिया पूरे तरीका से। उसी तरीका से 20 से 40 के बीच में यानी 9 नंबर होगा, यहाँ 9 लिख देना है। 40 से 50 के बीच में कितना नंबर होगा, 6 नंबर होगा, और टोटल यहाँ लिख करके 40 इसको ऐड करिएगा तो 40 आ जाएगा। और ये क्वेश्चन फर्स्ट हो चुका, समाप्त। एकदम ज्यादा इसमें टाइम नहीं देना, क्योंकि टैली मार्क कोई कभी भी ना पढ़ा होगा, एक बार देखने के बाद उसको समझ में आ जाता है, और इस तरीके से टेबल आप सजा सकते हैं। उसके बाद में चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड में।
बॉक्स बना दिया, देखिए इस तरीका से बॉक्स बना दीजिएगा। फिर बॉक्स बना करके लिख दीजिएगा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ गिवन बिलो, यानी डिस्ट्रीब्यूट करना यानी बांट देना। फिर बांट रहे हैं कितना कितना कौन सी लिखेंगे इस जगह पे, लिखेंगे इलेक्ट्रिसिटी बिल, यानी इलेक्ट्रिसिटी का बिल कितना आ रहा है, क्लियर। उसके बाद में लिखेंगे टैली मार्क, टैली मार्क जो इस तरीका से लिखा जाता है। फिर लिखा हुआ नंबर ऑफ हॉर्स यानी फ्रीक्वेंसी लिख देंगे, इतना नंबर आपको लिख लेना होगा। उसके बाद में डाटा बना लीजिएगा। फिर लिखेंगे 300 से 400 के बीच में। सर हम 100 से 200 के बीच में भी तो लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, लेकिन देखेंगे मिनिमम नंबर कितना है। मिनिमम नंबर हमारे पास कितना है, 312 है। इसका मतलब है कि 300 से पार है और 400 के नीचे है। तो देखिएगा 300 के पार कितना नंबर है इस जगह पे, यहां से यहां तक लेना है, इतना नंबर मिल रहा है। 400 से नीचे का है कि 400 फिर यहां से स्टार्ट हो जाता है। तो 1 2 3 4 5 5 है ना, तो देखिएगा 300 400 में 5 नंबर मिला है, तो 1 2 3 4 और ये 5 हो गया। 5 नंबर जितना बार रिपीट होता है यहाँ फ्रीक्वेंसी में उतना ही नंबर लिख दिया जाता है। फिर देखिएगा 400 500 के बीच में कितना नंबर है, 3 नंबर है। तो देखिएगा 1 2 3 ठो रिपीट कर रहा है, फिर यहां से ले लेना है 3 नंबर। तो देखिए यहाँ 3 ठो कर दिया और यहाँ जितना बार रिपीट होता है उतना बार लिख दिया, क्लियर। फिर 500 से 600 के बीच में, 500 से 600 के बीच में कितना नंबर आ रहा है, तो 6 नंबर आ रहा होगा। कैसे में सर, देखिए इस जगह पे 1 2 3 4 5 6, कहे कि 600 के 600 ही पार है, 600 के अंदर में और 500 के बाद, तो 500 के बाद ही है और 600 के अंदर में है, तो कितना है 6 नंबर। तो यहाँ 6 1 2 3 4 5 1 6 नंबर जितना बार रिपीट होता है यहाँ लिख देते हैं। उसके बाद में 600 और 700 के बीच में 4 नंबर होगा। देखिए यहां से यहां तक हो चुका था, अब यहां से लेते हैं कितना 4 को यहाँ देखिए ये 700 नहीं उठा लेना है। क्वेश्चन नंबर 6 4 नंबर रिपीट होगा, देखिएगा 1 2 3 4 दे दिया, टैली मार्क लिख दिया और ये 4 नंबर यहाँ फ्रीक्वेंसी जितना बार रिपीट होगा यहाँ लिख देना है। फिर क्या करेंगे 700 800 के बीच में कितना नंबर रिपीट हो रहा है, 7 नंबर रिपीट हो रहा है। देखिएगा 2 2 4 2 6 और 1 7 यहाँ लिख दिया, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर लिख दिया। यहाँ 7 नंबर रिपीट जितना नंबर करता है उतना नंबर लिख दिया। इसको टोटल ऐड कर दीजिएगा, टैली टोटल लिख करके यहाँ टोटल नंबर ऐड कर देना है और अभी आपका राइट आंसर हो जाता है। इस तरीका से आपको सजाना आना चाहिए, बनाना आना चाहिए। उसके बाद में क्वेश्चन भी बनाएगा तो ऐसा क्वेश्चन भूलिएगा नहीं। क्वेश्चन नंबर सेकंड हो चुका सॉफ्ट, क्वेश्चन नंबर थर्ड हम आपको बता दिया था कि पहले इसमें देख लीजिएगा कि सबसे कम नंबर कौन होता है और सबसे ज्यादा नंबर कौन होता है। सबसे कम 610 ही नंबर होगा, तो यहाँ 610 होगा और मान लेना है, ये ना कि आप 40-50 में चले जाइएगा और जितना आगे जाइएगा उतना आपका टैली मार्क कठिन होता चला जाएगा। तो एक ऐसे बीच में नंबर ढूंढ लेना है कि अच्छे इतना के मिड में इतना ही नंबर होना चाहिए। तो सर हम 10 उठाने का काम किया है, आप भी 10 ही उठाइएगा, ये अब 20 उठाइएगा, काहे कि 610 से लेकर 630 यानी इस दोनों के बीच में 20 नंबर होंगे। अब देखिएगा 610 के बीच में 630 के बीच में 4 नंबर होगा। अब 610 और 630 के बीच में 2 हो गया, 2 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 हो चुका है, 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 ठो हुआ। देखिए इस जगह पे ये दोनों को कैरी करना है, जितना टैली मार्क हो उतना बार लिख देना है और इस तरीका से लिख करके आप आंसर इस तरीका से बढ़ाइएगा। देखिएगा कितना बार रिपीट है, जितना बार रिपीट होगा इस जगह पे लिख दीजिएगा और इसको पूरा ऐड करके इस तरीका से लिखिएगा, टोटल लिख करके इस तरीका से आप आंसर दे दीजिएगा। और इसी तरीका से आपको एग्जाम में भी बनाना है। एक बार पहले इस तरीका से आप डाटा बना लीजिएगा, एग्जाम में जो क्वेश्चन रहेगा आप देख लीजिएगा कितना की मिड में कितना नंबर है। एक ऐसा नंबर चुन लीजिएगा कि उससे ज्यादा नहीं जाए, न तो डाटा हैंडलिंग हार्ड हो सकता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड हो चुका सॉफ्ट, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए 60 के बाद 70 लिया है, तो इस तरीका से आप 60 से 70 के बीच में कितना नंबर रिपीट करेगा, तो ये भी आ जाएगा 60 और 70 के बीच में 1 1 1 2 3 3 4 4 4 4 4 1 5 5 5 5 5 5 और ये 6 नंबर मिला, यानी 60 और 70 के बीच में 6 नंबर रिपीट कर रहा है। तो देखिएगा यहाँ तक टैली मार्क 1 2 3 4 5 6 दे दिया, 5 4 ऐसे हुआ, 1 5 और 1 6 नंबर इस तरीका से 6 लिख दीजिएगा। उस तरीका से इसी तरीका से जब यहाँ 60 से 70 की है ना तो 70 से 80 कीजिएगा, ये ना कि 71 से मत स्टार्ट कीजिएगा 71 से। तो इस तरीका से आप डाटा पूरा सजा लीजिएगा, 60 से 70 70 से 80 80 से 90 90 से 100। क्या हम 80 ले सकते हैं, 80 भी आएगा तो इस जगह पे 80 ऐड होगा, लेकिन इस जगह से 80 ऐड नहीं होगा, बस यहाँ से यही ध्यान रखना है। इस तरीका से डाटा बना लेना है। क्वेश्चन नंबर 4 भी हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर 5
तो देखा है कि 500 से 550 के बीच में कितना नंबर है उसको देख लीजिएगा। जैसे कि 500 पहले उठा लेते हैं हम। 500 है 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 6 ठो नंबर आ लेना है। 500 से स्टार्ट हुआ था तो इस तरीका से 7 नंबर मिला और 7 नंबर 1 2 3 4 5 और इतना रिपीट हुआ उतना इस तरीका से सजा लीजिएगा और एक पूरी तरीका से कंप्लीट। यहाँ 500 से 550 को यूज मत कीजिएगा, तरीका से आप बना लीजिएगा। फाइल भी हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर 6 यानी 125 और 130 के बीच में कितना नंबर रिपीट कर रहे हैं। कहीं 130 आएगा ना तो छोड़ दीजिएगा, कहीं कि 130 यहाँ से स्टार्ट होगा फिर। तो यहाँ से देख लीजिएगा। हाँ, तो यहाँ 125 से लेके 130 तक है तो एक तो इसको उठा लेना है, लेकिन 130 को नहीं उठाना है। 1 2 2 2 3 3 3 3 3 3 1 4 4 4 4 4 5 3 4 5। तो 125 से लेके 130 के बीच में 5 नंबर आ रहा है तो उसको इंक्लूड कर दिया। 25 से स्टार्ट कीजिएगा, 30 मत ले लीजिएगा, 130। उसके बाद में इस तरीका से आप सजा लीजिएगा और यही डाटा आपको कंप्लीट सजा करके आंसर में कन्वर्ट कर देना है और यही पूरी तरीके से छाप देना है। जब भी एग्जाम होगा इसी तरीके से बना लीजिएगा। एक बार समझ में आ जाता है ना तो क्वेश्चन कभी हिलता नहीं है। जिस बच्चे को समझ में आ रहा होगा लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हार्ड नहीं है, आसान है। एक बार बन जाएगा क्वेश्चन, कभी भी भारी नहीं लगेगा। जिस बच्चे को समझ में आ गया होगा लाइक सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा।